बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी इतालिया और शाहिद मलिक ऑफिशियल पेज लाइव से। जी, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने हमेशा की तरह मैं लेके पहुंचा हूं। जैसे आज काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले मैंने आज एक वीडियो बनाई। सबसे पहले माजरत, कुछ मिनट में लेट हुआ, कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही थी इंटरनेट की, तो उस वजह से पहले पीआईए की फ्लाइट की आज खुशखबरी आई कि वो इंशाल्लाह 22 और 23 तारीख को आएगी। और उसके बाद अभी जो ताज़ा तरीन खबर ब्रेक हुई है इमिग्रेशन के मामले पे, जो बात चल रही थी, वो मैं आपके गोश गुजार करूंगा। जो इतवार की रात और सोमवार की रात को जो वजीर आजम सिनियोर जुसेप्पे कोंते ने कॉन्फ्रेंस की थी, वो मैंने आपके सामने रखी थी। और उसमें जो बिल समरी गवर्नमेंट के टेबल पे रखी गई थी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से और एग्रीकल्चर की मिनिस्टर की तरफ से, उस समरी को मद्देनजर रखते हुए सेनेटर सल्वीनी ने भी मुखालफत की और चीकवे स्टेले के वीतो करीमी ने भी उसकी मुखालफत की। तो आज दो तीन दिन बाद मुखालफत के बावजूद इस वक्त इमिग्रेशन के मामले पर इत्फाके राय हो गया है सब जमातों में। इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज, इटली की तमाम सियासी जमातों ने इमिग्रेशन खोलने पर इत्फाके राय कर लिया है और उसकी समरी, उसका मुसवदा तैयार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों में खबरें चलती रही, जैसे मैंने भी आप तक पहुंचाई, कि जो जो नई तब्दीलियां या जो जो नए मशवरे कानून में मुख्तलिफ वजीरों की तरफ से और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से दिए गए, उनको मद्देनजर रखते हुए काफी तब्दीलियां हुई हैं इसमें। और उसी तरह ये नई मुसवदा तैयार किया गया जिस तरह पिछले दिनों खबर चल रही थी। तो मैं आपसे इसकी तफसील शेयर करता हूं। इस वक्त तक जिस कानून पर इत्फाके राय हुआ है वो है इमिग्रेशन एग्रीकल्चर कोल और बदानते के लिए। इस वक्त तक सिर्फ जिस मुसवदे पर इत्फाक राय हुआ है उस इमिग्रेशन में जिम्मेदारा यानी ज़राअत का काम करने वाले और घरों में काम करने वाले कोल और बदानते, सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकेंगे। मैं दोबारा आपके गोश गुजार करता चलूं, इस वक्त जो 5 लाख की तादाद बताई गई थी इस मुसवदे में उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। अलबत्ते जो आम ओपन इमिग्रेशन की बात और अपीलें की गई थी वो भी इस मुसवदे में नहीं है। लिहाजा इस वक्त तक जो मुसवदा तैयार हुआ है और जिस पर इत्फाके राय हुआ है वो है ज़राअत के शोबे में जितने लोग काम कर रहे थे या करेंगे उनके लिए, और जो घरों के लिए काम करते हैं कोल और बदानते, उनके लिए ये मुसवदा पास हुआ है, यानी मुसवदा तैयार हुआ है। आगे ये फिर इसके बाद ये सेनेट से भी पास होगा और पार्लियामेंट में भी। साफ जाहिर है इस पे जो इत्फाके राय हो गया है इसकी तफसील कुछ इस तरह है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं आप भाइयों के सवाल भी देता हूं, जिस दोस्त को ना समझ लगे वो आखिर में प्रोग्राम के सवाल भी करे, मैं उसको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इसकी तफसील जो मेरे पास है उस तक वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपकी मोहब्बतों का, आपकी बेहतरीन कमेंट्स का, आपकी हौसला अफजाई का निहायत शुक्रिया। बराए करम वीडियो को शेयर करते रहें ताकि तमाम दोस्तों तक हर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। ये अभी शाम की जो न्यूज ब्रेक हुई है उसमें जो मुसवदे में लिखा गया है कि मालिक जो है, जो मालिक अपने वकल के लिए काम का तमांदा करेगा उसको 400 यूरो जमा करवाना होगा इम्स में। वो अपने वर्कर की तरफ से 400 यूरो जमा करवाएगा, ये उसकी मालिक की तरफ से फीस रखी गई है। उसके बाद जो मालिक
अगर उस पर किसी किस्म का कोई केस हुआ था पिछले 5 साल में, उसको कोई कुंदाना हुआ है, यानी उसको कोई सजा हुई है, या उस पे कोई केस चला है किसी किस्म का क्रिमिनल, वो मालिक इस अपने वर्कर के लिए इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेगा। जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे उनमें इटालियन भी कर सकते हैं, और इटालियन तो साफ जाहिर करेंगे, उसके साथ साथ जो गैर मुल्की हैं वो भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे, वो भी अपने लिए वर्कर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो मेन चीज है वो मैं आपके सामने गोश गुजार करता चलूं कि तमाम बहसों मुबासे के बाद जिस जिस पर ये इत्फाक राय हुआ है उसमें वर्कर के लिए क्या कंडीशन होगी, तो ये बहुत अहम है वर्कर के लिए। जो वर्कर 8 मार्च से पहले यहां मौजूद था, याद रखें, जो वर्कर जिस बंदे ने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है और वो 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद था, वो अप्लाई कर सकेगा, और उसको इस चीज का सबूत भी देना होगा कि वो इटली में 8 मार्च से पहले मौजूद था। इस सबूत में आइंदा चंद दिनों में वाजिया किया जाएगा कि ये कौन सा सबूत है और किस तरीके से ये जो इस्पेक्टोरे दी लवोरो है उस तक ये आप प्रूफ देंगे। ये प्रूफ आपने साबित करना है। उसके साथ साथ इस्पेक्टोरे दी लवोरो जो कि वर्क इंस्पेक्टर है, उसने भी जिस मालिक ने ये दुमानदा करना है अपने लिए वर्कर के लिए, उसकी सख्त निगरानी करेगा, और उसकी जो मालिक का जो कंट्रोल है वो पिछले सालों की निस्बत बहुत ज्यादा सख्त होगा। एक चीज दूसरी चीज आपके तक पहुंचाता चलूं कि जिन लोगों की 31 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट खत्म हो गए थे और अगर उनके पास काम ना होने की वजह से वो रिन्यू नहीं हुए, पिछले साल 2019 में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट खत्म हो गए थे और काम ना होने की वजह से वो रिन्यू नहीं करवा सके, वो लोग भी इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकेंगे। ये इस वक्त तक इस मुसवदे में 3 अहम चीजें रखी हैं इन्होंने, जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इसके साथ साथ एक खास किस्म की रकम होगी जो वर्कर जो पोस्टे में जब किट अप्लाई करेगा, जब दुमानदा करेगा, वो भी पोस्टे में एक फीस होगी, वो जमा करवाएगा। जी, इस मुसवदे पर इस वक्त तक इत्फाक राय हो चुका है, और आइंदा अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हुई तो इसी मुसवदे को फाइनल मरला देकर इसका कानून गज़ेटा ऑफिशियाले में आ जाएगा। जी, अभी आते हैं आपके सवालात की तरफ। तो मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। आपके सवाल जो हैं वो उनकी तरफ आते हैं। आखिरी सवाल जो है जो मिलते जुलते होंगे, बार्सिलोना, वो आपके लेता हूँ। शायद भाई अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, शुक्रिया। मेरा सवाल है कि ये लोग कि जिन लोगों के पास पहले से 6 माह वाली सोजोर्नो मौजूद है उनके लिए क्या कानून होगा, थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी, इस वक्त तक जो ये मुसवदा है इसमें सिर्फ जिन लोगों के 31 अक्टूबर तक परमेसो दी सोजोर्नो पिछले साल खत्म हो गई थी और उनको आगे काम नहीं मिला, उनको शामिल किया गया है, और इसके साथ ज़राइत का काम करने वाले एग्रीकल्चर लोगों को शामिल किया गया है, और इसके साथ घरों में काम करने वाले, कॉल और सफाई के काम करने वाले, बदांते वगैरह, उन लोगों को इस वक्त तक शामिल किया गया है। जी, आगे पूछते हैं हमारे अहमद जहीर साहब, भाई पाकिस्तान में इटली एम्बेसी कब ओपन होगी? ये भाई पाकिस्तान की जब लॉकडाउन ओपन होगा उसी वक्त ही ओपन होगी। आज के रिलेटेड कोशिश करें, जो सवालात हैं मैं वो आपके सामने इंशाल्लाह उनके जवाब दूंगा। काफी 2-3 नए कानून आए हैं, काफी नए बोनस आए हैं, वो मैं इंशाल्लाह कल आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। आज की अहम खबर ये थी, 2 अहम तरीन खबरें हैं। 22 से 23 तारीख को पाकिस्तान से PIA फ्लाइट आएगी और इमिग्रेशन के मुसद्दे पर इत्फाक राय कर लिया गया है, और ये इत्फाक राय जो किया गया है उसका मुसवदा सामने आ चुका है। इसमें सिर्फ ज़रायत के लोग जो ज़रायत के शोबे में काम करते थे और जो कि घरों में करते थे वो अप्लाई कर सकेंगे।
जी हमारे भाई पूछते हैं, रिजवान महमूद साहब जिनके पास मास जोर्नो है और वो अपना काम कर रहे हैं शॉप वगैरह पर, उनके लिए। जी भाई, अभी तक ना रेस्टोरेंट्स और ना शॉप्स और ना ही किसी दूसरे किस्म के जो वर्कर हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। यही बहस चिंक्वे स्टेले के जो वीतो करीम में है उसने शुरू की थी, और शायद उसने ये अपनी बात बनवा ली है कि जो किसी दूसरे शोबे में काम करने वाले लोग थे उनको इसमें नहीं शामिल किया गया। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर और बदानते वाले शामिल हैं। आगे पूछते हैं सान बड़ाई साहब, भाईजान कैंप वालों का क्या होगा? जी मेरे भाई, जो कैंप वालों ने अपने साइलम अप्लाई किए हैं, जिनके कमीशन हो गए, उनको तो साफ साफ वही जो केस है उनको फॉलो करना होगा, उसी केस को लेकर आगे चलना होगा जो उनके पॉलिटिकल साइलम है। और उसके साथ अगर किसी कैंप वाले के पास ज़रायत का, किसी के पास वो काम कर रहा था पार्ट टाइम, अगर कोई ज़रायत वाला बंदा उसको जो कॉन्टेक्ट देता है उसको लीगल शो करता है कि आप उसके पास 3 महीने से थे। और आप बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने तफसील से नहीं बयान कर सकता, आप इशारों में समझ जाए कि आपने 3 महीने 8 मार्च से पहले होने का सबूत देना है इटली में, और आपके मालिक ने पिछले 3 महीने का सबूत देना है कि आप उसके पास काम कर रहे थे। तो उसने 400 यूरो जमा करवाना है, और जो लेबोरेटोरी है जो इसने कागज अप्लाई करने हैं उनकी फीस जो है वो अभी तक नहीं बताएगी, वो अगले 1 या 2 दिन में बता दी जाएगी। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज यही थी कि इस मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया है। हमारे पूछते हैं भाई मियाँ, यूरोप के एयरपोर्ट कब ओपन हो रहे हैं? यूरोप के एयरपोर्ट इंशाल्लाह 18 के बाद ओपन होंगे। इसी बहाने आप सारे भाई ऑनलाइन हैं, तो एक चीज मैं, जो कल नए कानून होंगे, नए पॉलिसीज होंगे, उससे जो है उस पर वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन एक चीज स्पेशल पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम है, वो मैं आपके सामने रखता चलूं। बहुत अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 18 तारीख से फारूकेरे की दुकानें, जो हमाम थे और रेस्टोरेंट्स और बार ओपन कर दी जाएंगी। इस वक्त की एक और अहम बात, ब्रेकिंग न्यूज, 18 तारीख इस माह की 18 मई के बाद हमाम जो के नाइयों की दुकानें हैं, बार्स हैं और रेस्टोरेंट हैं, वो ओपन कर दिए जाएंगे। लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत को मद्देनजर रखते हुए रेस्टोरेंट में आप करीब करीब नहीं बैठ सकेंगे। रेस्टोरेंट का जो अमला होगा, जो शेफ होंगे, वो मास्क पहनकर आप तक खाना सर्वाइव करेंगे, और आप एक दूसरे से फासले पे बैठकर खाना रेस्टोरेंट में खा सकेंगे। ये एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज है। इसके साथ जो हमाम और फारूकेरे की दुकानें थी वो भी 18 मई के बाद खुल जाएंगी। तो आज आते हैं दोबारा वापस मेन आपकी अहम खबर पर। इमिग्रेशन जो है, इसका मसवदा जो है वो कन्फर्म हो गया है, और इसकी जो शराइत रखी गई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस पर इमिग्रेशन के बारे में किसी भाई का सवाल है तो वो, जी मोबीन महमूद साहब पूछते हैं, भाई जी जो फॉरनर किसी लीगल केरागा उसका कितना खुद होना चाहिए? भाई जो फॉरिजनर किसी भाई आपके सवाल की समझ लेकिन दोबारा लिख दें। रिजवान महमूद साहब लिखते हैं, सर जिनका अपना परदीता युवा है और 6 माह वाली सजोरनो है उनके लिए। रिजवान भाई समझ लगी, आप बोनस के बारे में पूछ लेंगे इमिग्रेशन की। अगर आपके पास 6 माह की सजोरनो है तो आप उसको रिन्यू करवाएं। अगर आपके पास वो रिन्यू नहीं हुई किसी काम की वजह से, और आपके पास ज़रायत का कॉन्टैक्ट है, या किसी घर का जिम्मेदारी का कॉन्टैक्ट है, या घर वाले किसी का सफाई का, बुजुर्गों की देखभाल का, बेबी सिटर जैसे बदानते हैं, कोल्फ हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए आपको सबूत देना होगा। जी आगे हमारे भाई पूछते हैं, मियां नुमान साहब कॉन्ट्रैक्ट पुराना छोड़ के न्यू ज़राअत का ले लिया जाए तो काम चल जाएगा? जी भाई, इसमें जो आपका मालिक होगा वो आपको पिछले महीनों में वो शो करेगा कि आप उसके पास काम कर रहे थे। चाहे वो आपका पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट शो कर दे, चाहे वो दोबारा नए सिरे से आपको उसने अपनी गारंटी देनी होगी। आप खुले लफ्जों में समझ रहे हैं कि आप उसके पास पिछले 3 माह से काम कर रहे थे। साफ ज़ाहिर है आपके पास डॉक्यूमेंट तो नहीं थे, आपकी कुंतरी तो नहीं जमा हो रही थी, लेकिन वो उसने प्रूफ देना है, उसने अपनी तरफ से गारंटी देनी है कि आप उसके पास थे, और आपने ये प्रूफ देना है कि आप 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे। जी इसकी ये जो मेन शराइत है उसमें ये है। कैंप वालों का भाई मैंने बता दिया है। जो हमारे भाई पूछ रहे हैं, आसिफ
स्वाद साहब पूछ रहे हैं, मैं शंघाई मैं सैकल तेरे इस भाई की समझ लग रही क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, असद गुजर साहब पूछ रहे हैं भाई पिज्जा शॉप का काम करने वालों के लिए। जी नहीं भाई, पिज्जा शॉप रेस्टोरेंट वालों के लिए नहीं है इमिग्रेशन। ये आगे आप खुद समझते हैं। मैं जो आज की शराइत है, जो मुसवदा है, वो मैंने आप तक रखा है कि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करने वाले और घरों में कॉल और बदानते का काम करने वाले दुमानदा कर सकेंगे। ये दुमानदा मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब, ये होना है पोस्ते में, इसकी किट तैयार होगी पत्रोनातो से, जो फ्री जैसे चीजीएल है, आखी है, चीजल है, उनसे आप ये किट कंप्लीट करवाएंगे और ये किट जो है पोस्ते में जमा होगी। साथ इसके आपके मालिक 400 यूरो जमा करवाएंगे, उसके साथ आप फीस जमा करवाएंगे। तो इस तरह ये दुमानदा होगा। जी मोहम्मद अब्दुल नईम साहब भाई पूछते हैं कि इसका लिए खुद कितना रखा गया है। जी, जो आने वाले दिन है उसमें इसका कंफर्म बताया जाएगा कि जो मालिक अप्लाई करेगा उसका खुद कितना होना चाहिए। लेकिन जो आज की खबर है उसमें खुद जो है वो उसकी लिमिट नहीं बताई गई। आगे हमारे भाई पूछते हैं मुबीन महमूद साहिब भाई, जो फॉर्चुनर लीगल करवा सके उसका कितना खुद। जी भाई, खुद का मैंने अभी बताया कि उसकी जो कंफर्म इंपोर्ट है उसकी कितनी रकम होनी चाहिए वो अभी तक नहीं बताई गई इस मुसवदे में। साफ जाहिर है इस मुसवदे पर एक मुकम्मल तौर पर कानून तैयार हो रहा है और उसी कानून की जो गजेता इशाले में आएगा और उसका जो मुकम्मल तरीकाकार जमा करवाने का वो आएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे नई वीडियो में मैं आपके सामने मुकम्मल तफसील लेकर आऊंगा। जी मलिक माविया जी साहब कहते हैं वेरी गुड, थैंक्स ब्रदर। काशिफ चौधरी साहब पूछते हैं भाईजान, जो अभी नए आदमी आए हैं क्या उनके लिए इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं? नए आदमी आएंगे या आए हैं? एक सेकंड जी, नए आदमी आए हैं जी, उनके लिए खुलेगी या उनको भी इमिग्रेशन के पेपर मिलेंगे या नहीं? काशिफ चौधरी साहब, आपने 8 मार्च से पहले होने का इधर सबूत देना है, मुख्तसर मैं आपको बता दूं, आगे खुद समझदार हैं आप। जी आगे हमारे भाई पूछते हैं मोहम्मद फाहद मुनव्वर साहब, इम्स कब ओपन होगी? इम्स जो है ये भी इंशाल्लाह 18 मई के बाद ओपन हो जाएगी। बहुत सारे दुमानदे जो बोनस के वो आपके डायरेक्ट इम्स के ऑफिस में होंगे और बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन होंगे। हमारे भाई पूछ रहे थे मोहम्मद फाहद साहब। आमिर मुगल साहब पूछते हैं फैक्ट्री वर्कर के लिए इमिग्रेशन होगी? जी नहीं भाई, ये सिर्फ एग्रीकल्चर और घरों में काम करने वाले कोल और बदानते के लिए है। मेरे ख्याल में काफी आज की जो न्यूज थी उस पर हमने अपडेट कर दी है। इसके अलावा अगर कोई आपका जरूरी सवाल है तो प्लीज। जी मैं आखिर वाले सवालों पे आता हूँ, जो लास्ट पे आए हैं। कैंप वालों का मैंने बता दिया है मेरे वकार भाई। और जो अवैस जज साहब पूछते हैं 600 का मिलेगा, 600 वाला दुमानदा जो है वो भी इंशाल्लाह आपको बोनस जो अगर आपका एक्सेप्ट है इसकी वेबसाइट पे दुमानदा इन कोर्स है वो भी इस महीने आ जाएगा। अप्रैल का 600 यूरो आपको इस महीने की 20 तारीख तक इंशाल्लाह मिलेगा, जिनको 600 यूरो मार्च का मिल गया था और उनके वो अहल भी थे। फिर फतूरे जो है ये भी उम्मीद की जा रही है अपना 18 मई के बाद इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। इमरान मारत साहब पूछते हैं जर्मनी से अपनी गाड़ी इटली जा सकते हैं? जी अभी जमीनी बॉर्डर का मुकम्मल ऐलान नहीं हुआ, तो इसकी जो आइंदा 17 मई को नया पूरा इतालिया ले जाएगा उसमें बताया जाएगा कि जमीनी बॉर्डर पे आप जर्मनी फ्रांस से एंटर हो सकते हैं या नहीं। बाकी सारे आपके सवाल मिलते जुलते आ रहे हैं। भाई कस्तूरे का मैंने बता दिया है। राजा खान साहिब जी आगे हमारे भाई पूछ रहे हैं कि अभी तक 600 यूरो का मैंने आपको बताया है मेरे भाई शहरयार। अशहर भट्टी साहब। रिजवान महमूद पूछते हैं सर मेरी अपनी शॉप है मोबाइल की और 6 माह वाली जोड़नों पर भी पर बनी हुई है, क्या मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर सकूंगा? जी भाई, अगर शॉप है या किसी किस्म का कोई फैक्ट्री है या रेस्टोरेंट है या केबाब है, उसमें आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। इस वक्त तक सिर्फ 2 कैटेगरी जो है उन्होंने रखी हैं, एग्रीकल्चर और घरों की काम करने वाले, घरों में काम करने वाले कौन और बदानते की। यही 2 दतोरे दी लवोरो, यानी ये 2 मालिक अपने लिए वर्कर हायर कर सकेंगे, उनका दुमानदा करवा सकेंगे। अभी तक अब तक की इस वक्त की बड़ी
ताज़ा तरीन खबरें यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। शाहिद चौधरी साहब पूछते हैं, भाई मैं एक दुकान में काम कर रहा हूं, मैं भी पेपर जमा करवा सकूंगा? भाई आप सारे भाइयों के सब यही सवाल है, तो मैं दोबारा आपसे वजाहत करता हूं कि इस इमिग्रेशन कैटेगरी में फिलहाल तक जो मुसवदे पर इत्फाक राय हुआ है उसमें सिर्फ ज़रायत के महकमे काम करने वाला जो मालिक है वो, और ज़रायत का जिसका काम है वो, और जो लोग घरों में अपने लिए वर्कर हायर करते थे वही आपका दुमानदा कर सकेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट कुछ चल गई हैं, मुजाहिद अली भाई जर्मनी से फ्लाइट आ रही हैं, और जो कुछ बाकी की फ्लाइट है इंशाल्लाह 18 मई के बाद यूरोप में नेशनल फ्लाइटें काफी ओपन हो जाएंगी, और 1 जून के बाद मैक्सिमम फ्लाइटें इंशाल्लाह चलनी शुरू हो जाएंगी। आगे मेरे भाई का सवाल है वही कैंप वालों का, वो मैंने आपको बता दिया है। हसनात महमूद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है कैंप वालों का भाई का दोबारा बता दें। जी भाई मैं कैंप वालों का दोबारा बता देता हूं कि इस इमिग्रेशन में अगर आप कैंप में रह रहे थे या आपके पास कैंप वाली 6 माह की सजोर थी वो खत्म, लेकिन अगर आपके पास कोई घर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा जो घर के काम के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दे, वो आपका टैक्स जमा करवाए और आपको 8 मार्च से पहले इधर होने का सबूत देना होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, ज़रायत के शोबे में, एग्रीकल्चर में और घरों में। सिर्फ वही मालिक दत्तोरे दी लबोरो आपका दुमानदा जमा करवा सकेंगे। जी हमारे पास 3 मिनट हैं। मैं हमेशा की तरह आधे घंटे में प्रोग्राम क्लोज करता हूं, तो आगे मैं आपके अगले सवाल की तरफ आता हूं। जी भाई हमारे पूछते हैं राजा नफीस साहब, परफेक्टूरे कब ओपन होंगे? जी अभी तक उन्होंने डेट कंफर्म नहीं की, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह दूसरे काफी ऑफिस खुल रहे हैं ये भी 18 मई के बाद खुल जाएंगे। जी आतिफ अब्बास साहब पूछते हैं इमिग्रेशन कौन सी तारीख को खुल रही है? जी मेरे भाई ये अगले चंद दिनों में इसका मुकम्मल मुसवदा, इसका मुकम्मल तरीकाकार और डेट जो है वो वाजे कर दी जाएगी। और इसके बाद हमारे भाई पूछते हैं फरूक खान साहब, जिसके पास 5 साल के पेपर हों उसका हो सकता है? जिसके साथ 5 साल का पेपर हो, जी अगर आपके पास 5 साल के पेपर हैं तो आपने क्यों अप्लाई करना? आपके पास पेपर तो हैं भाई। अगर आपके पास अजीम वाले ये दूसरे पेपर हैं और आपके पास कॉन्टेक्ट अगर है घर वाला या ज़रायत वाला, तो फिर आप कर सकते हैं अप्लाई। तो आप उसमें मजीद जो तफसील है वो भी इंशाल्लाह अगले 2 दिन में आ जाएगी। जी भाई यासिर गुजर साहब कह रहे हैं कब तक उम्मीद रखें? जी मेरे भाई जो इनकी जो पिछली न्यूज थी वो तो ये थी सितंबर से दरखास्तें शुरू होगी, लेकिन जिस तेजी से इन्होंने इस पे कॉन्फ्रेंसें की हैं, मीटिंगें की हैं, उस हिसाब से ये उम्मीद है कि जुलाई में ही एप्लीकेशनें जमा होनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि जून के महीने में इसका मुसवदा आ जाएगा और जुलाई में ही इसकी दरखास्त जमा होनी शुरू हो जाएगी। जी आगे हमारे भाई पूछते हैं फरूक खान साहब, थैंक्स वेलकम ब्रदर, पासपोर्ट के बगैर हो जाएगी? जी पासपोर्ट या करता है जनता परमिसो से जोड़ना। जी मेरे भाई इसके लिए आपको प्रूफ तो देना होगा, और ये जो वाजे डॉक्यूमेंट है, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वर्कर का जो मालिक का, वो अगले दिनों में इंशाल्लाह इस पे मैं एक नई वीडियो के जरिए आप तक ये सारी मालूमात इंशाल्लाह हमेशा की तरह पहुंचा दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल या परसों 1-2 दिन में जो नए बोनसेस हैं, जो नई राहत आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मैं उस पर भी आप तक एक वीडियो पहुंचाऊंगा। जी मोहम्मद सलमान खान साहब ने वही सवाल दोबारा रिपीट किया, मैंने बताया आपको पासपोर्ट का और कार्ता दी identità permesso soggiorno और पतंते हो तो। हाँ अगर पासपोर्ट ना हो और कार्ता identità permesso, जी इस पे अभी कंफर्म आएगी डेट। जो पिछली जितनी इमिग्रेशन जमा हुई हैं वो मेरे भाई पासपोर्ट के बगैर नहीं जमा हुई, तो इस पे भी साफ जाहिर है यही कानून होगा पिछली इमिग्रेशनों की तरह कि ये पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं हो सकेगी। अल्लाह पाक हम सब का मुनासिर हो, और अल्लाह पाक तमाम भाइयों के लिए हम सब के लिए आसानियां फरमाए। इंशाल्लाह आगे नई वीडियो में नई तफसील के साथ दोबारा मुलाकात होगी। बराए करम आपसे गुजारिश है, हमारी काविश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, फी अमानिल्लाह।